डियर स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम पढ़ रहे थे कि पॉलीमर्स के केस में मॉलिक्यूलर वेट को कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है, कितने टाइप के मॉलिक्यूलर वेट्स होते हैं। तो इस सीरीज़ में हमने अभी तक दो तरह के मॉलिक्यूलर वेट जो मैंने कहा था कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और सिलेबस में मेंशन्ड है, वो था एक था नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट और दूसरा था वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। तो उन दोनों के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। उसके अलावा मैंने आपको कहा था कि दो और तरह के मॉलिक्यूलर वेट सिलेबस में मेंशन्ड हैं, तो उनके बारे में एक थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया मैं आपको आज के लेक्चर में दूंगा। हालांकि आपके सिलेबस में ऐसा सच मेंशन नहीं है, बट एटलीस्ट आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि इस तरह के भी कोई पॉलीमर के केस में एवरेज मॉलिक्यूलर वेट हो सकते हैं। तो जो तीसरी कैटेगरी, ये मैंने डायरेक्ट एक बुक से उठाया हुआ है, तो इसका मैं आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट में भी दूंगा। तो आपको मेरे ख्याल से इसका एक अपने लिए नोट्स भी प्रिपेयर कर लेना ज़रूरी होगा, क्योंकि आपकी जो मॉडर्न वाली बुक है उसमें ये आपको नहीं मिलेगा। तो जो तीसरा टाइप है मॉलिक्यूलर वेट का, वो है विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, एम वी बार से हम इसको डिनोट करते हैं। और इसको निकालने का जो या कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि एम वी बार इज इक्वल टू दिस फार्मूला। तो अल्टीमेटली अगर आपको, वैसे तो पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा ये, बट फिर भी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप एटलीस्ट इस फार्मूले की वैल्यू याद कर लें कि एम वी बार की वैल्यू किसके बराबर होती है। तो इसमें ये टर्म्स ऑलमोस्ट लगभग वही है जो हम पहले यूज़ कर रहे थे। एन आई का मतलब है कोई आई नंबर ऑफ कंपोनेंट ऐसे जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट एम आई के बराबर है, और यहाँ पे टोटल मॉलिक्यूलर वेट ले रहे डिनोमिनेटर में। एक नया फैक्टर यहाँ पे अल्फ़ा इंट्रोड्यूस हो रहा है जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट, और ये कहाँ से आया, एक इक्वेशन है, पॉपुलर इक्वेशन, जिसको हम कहते हैं मार्क होविंग सेकुराडा इक्वेशन। तो ये वहाँ से निकलता है, और ये वो इक्वेशन है मार्क हॉकिंग सेकुराडा इक्वेशन, जहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। यहाँ पे ये ईटा रिप्रेजेंट कर रहा होता है इंट्रिंसिक विस्कोसिटी ऑफ द पॉलीमर। तो बोलने का मतलब सिंपल सा है कि ये जो वेलोसिटी विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है, एम वी बार है, ये क्योंकि विस्कोसिटी टर्म आ रही है तो हमें ईटा यानी कि विस्कोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वहाँ से ये फिर निकलेगा। इसको हम अभी आगे देखेंगे, हमारे पास एक डिटेल्ड मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट है विस्कोसिटी के ऊपर बेस्ड, तो वहाँ पे हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। बट आई सच आपको इसकी जनरल फार्मूले की वैल्यू आनी चाहिए कि इसका फार्मूला क्या होता है एम वी बार का। वैसे ही एक चौथे टाइप का मॉलिक्यूलर वेट भी होता है जिसको हम कहते हैं जेड एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। इसको एम जेड बार से डिनोट करते हैं, और ये इसका फार्मूला होता है। तो ऐसा सच आपको ज़्यादा इसमें डिटेल में लिखने को नहीं आएगा, बट एटलीस्ट आपको इन फार्मूलाज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि एम वी बार को कैसे कैलकुलेट करते हैं और एम जेड बार को कैसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, और वो है मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। सो मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो मॉलिक्यूलर वेट के बारे में तो हमने अभी तक पढ़ लिया कि जो पॉलीमर्स हैं वो एक कांस्टेंट मॉलिक्यूलर वेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते, बट एक एवरेज वैल्यू को, मॉलिक्यूलर वेट की एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये सिस्टम हमने पहले भी देखा था कि ये मोनोडिस्पर्स सिस्टम है। जो स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं सिस्टम में। तो इसको मतलब हम ये बोल सकते हैं कि वहाँ पे होमोजीनियसिटी रहती है। होमोजीनियस का मतलब है कि किसी भी कॉर्नर में हम जाएँ तो हमारे को अरेंजमेंट सेम मिलेगी। ये जो पॉलीमर का केस है, पॉलीमर में पॉलीडिस्पर्स सिस्टम होता है। पॉलीडिस्पर्स का मतलब है कि जितने भी पॉलीमेरिक चेन्स है वो इक्वल लेंथ के नहीं है। मैंने आपको अच्छे से समझाया था वहाँ पे। कुछ स्मॉलर लेंथ्स के होते हैं, कुछ लॉन्गर लेंथ्स के होते हैं, कुछ इंटरमीडिएट लेंथ्स के होते हैं। तो एज सच यहाँ पे हम एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर वेट नहीं फाइंड आउट कर रहे होते हैं, हम वहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट जो है वो एवरेज वैल्यू लेके चलते हैं या कैलकुलेट कर रहे होते हैं। उसके हमने अभी तरीके ढूंढ लिए कि कैसे कैसे एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट किया जा सकता है पॉलीमर्स के केस में। अब मॉलिक्यूलर वेट्स के साथ साथ एक और टर्म आती है जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर हम सिंपल स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड को कंसिडर करके चलें तो ये कैसे कैलकुलेट होता है। यहाँ पे वाई एक्सिस पे रखा है नंबर फ्रैक्शन ऑफ चेन्स विद मास एम, नंबर फ्रैक्शन ऑफ चेन विद मास एम, और यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर मास ले रहे हैं। तो हम देखते हैं कि अगर हमारे पास मोनोडिस्पर्स सिस्टम है, मोनोडिस्पर्स सिस्टम क्या हुआ, जहाँ पे सारे के सारे पॉलीमर जो चेन्स हैं वो इक्वल लेंथ के होंगे, तो इस तरह की एक स्ट्रेट स्पाइक हमारे को देखने को मिलेगी जिसको हम कह रहे हैं आइडियल पॉलीमर। बट हमें पता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ आइडियल नहीं है।
तो अगर पॉलीमर आइडियल होता है, आइडियल का मतलब है कि जितनी भी पॉलीमर में पॉलीमर चेन्स बन रही हो इक्वल लेंथ की होती, यानी कि वो मोनोडिस्पर्स सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा होता, तो पॉलीमर का जो मॉलिक्यूलर वेट आना था वो बिल्कुल इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन आनी थी। लेकिन ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। रियल लाइफ में पॉलीमर वेरी करते हैं कि किस तरह से उनकी सिंथेसिस हो रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे शो किया हुआ है कि एक पॉलीमर है विद नैरो एमएमडी। एमएमडी का मतलब है मॉलिक्यूलर मास डिस्ट्रीब्यूशन, और जिसका ब्रॉड सा हम्प आपको दिख रहा है इसको इन्होंने लिखा है पॉलीमर विद ब्रॉड एमएमडी। एक ऐसा पॉलीमर जिसका जो मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन है वो ब्रॉड है। अब इसका क्या मतलब हुआ? ब्रॉड का मतलब हुआ कि यहाँ पे डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी आपको लेंथ ऑफ पॉलीमर चेन में। मतलब जैसा एग्जांपल हमने वहाँ किया था कि हो सकता है कि एक पॉलीमर आपको ऐसा मिले जिसमें सिर्फ 10 मोनोमर यूनिट आपस में लिंक अप हो रहे हों। एक पॉलीमर आपको ऐसा मिले जिसमें 1000 मोनोमर यूनिट लिंक होके एक पॉलीमर बना रहे हों। एक आपको ऐसा मिले जिसमें 1 लाख मोनोमर आपस में लिंक होके वो पॉलीमर बना रहे हों। तो आप देखते हैं कि डाइवर्सिटी आ रही है मॉलिक्यूलर वेट में, एक 10 से लेके 1 लाख तक वैल्यू जा रही है उसकी। तो जितना ज़्यादा ये गैप रहेगा हाईएस्ट या लॉन्गेस्ट चेन में और शॉर्टेस्ट चेन में, उसको कहते हैं हम मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन। तो जितना ज़्यादा पॉलीमर में डाइवर्सिटी होगी मॉलिक्यूलर वेट को लेकर, उस पॉलीमर को कहेंगे हम पॉलीडिस्पर सिस्टम और ब्रॉड एमएमडी पॉलीमर, यानी कि ब्रॉड मॉलिक्यूलर मास डिस्ट्रीब्यूशन पॉलीमर। जिस केस में आप देखेंगे कि जो शॉर्टेस्ट चेन की लेंथ है और जो लॉन्गेस्ट चेन की लेंथ है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो उस केस में जो पॉलीमर की एमएमडी रहेगी वो नैरो एमएमडी रहेगी। एमएमडी का मतलब मॉलिक्यूलर मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो मेरे ख्याल से इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपके माइंड में डल चुका। ज़्यादा डिटेल में इसको हम करेंगे तो आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होना शुरू हो जाएगा। आप सिंपल सा मान के चलिए कि अगर मोनोडिस्पर सिस्टम है तो इस तरह का एक स्पाइक हमारे को देखने को मिलेगा, जैसा कि ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे दिख रही है। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट चेन में, उतना ज़्यादा ये हम्प ब्रॉड होता जाएगा। तो इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन।